बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, क्या हाल चाल है आपके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट जिसके एग्ज़ाम 17 नवंबर 2020 को होने हैं, उसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्तों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। और एज़ पर प्रॉमिस मैंने CSS PCS जुडिशल के जो एग्ज़ाम है उनके जो एस्पिरेंट हैं उनसे ये वादा किया था कि मैं उनके साथ लॉ के पेपर अटैम्प्ट करने की जो टेक्निक्स है वो शेयर करूँगा। जी हाँ, इस लेक्चर में मैं उनसे टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल हुमायूं अजीज़ ढिल्लों ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। सो दोस्तों, चलते हैं आज के हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर या व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ अटैम्प्टिंग द सिविल जजेस एग्ज़ाम, और वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल करके पेपर में ना सिर्फ आपकी एलोकेशन हो सकती है बल्कि आपके बड़े हायर मार्क्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों, आपकी आसानी के लिए ये जो टोटल दो किस्म की टेक्निक्स हैं, जी हाँ, दो किस्म की टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक को मैंने लिखा है जी स्पेसिफ़िक टेक्निक या स्पेसिफ़िक टिप्स, और दूसरी है जनरल टिप्स। स्पेसिफ़िक टेक्निक्स एंड द अदर वन आर जनरल, और जिसे हम अवामी टेक्निक्स कहते हैं। पहली जो चार टेक्निक्स हैं दोस्तों, वो ऐसी टेक्निक्स हैं जो सिर्फ टॉपर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम स्पेसिफ़िक टेक्निक रखा गया। और जो बाकी की जो 7 हैं, ये टोटल 11 टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर करनी है दोस्तों। जो बाकी 7 हैं वो जनरल टेक्निक्स है। ये तमाम लोगों, तमाम एस्पिरेंट को पता है। तो पता कर लेते हैं जी कि पहले जो 4 स्पेसिफ़िक टेक्निक्स हैं वो क्या हैं। सो दोस्तों, जो पहली स्पेसिफ़िक टेक्निक है वो है बेयर एक्ट की। जी हाँ, बेयर एक्ट एक ऐसा टेक्निक है जो भी सिविल जजेस या ASJ एडिशनल सेशन जज के जो एग्ज़ाम के लिए जो दोस्त जा रहे हैं, अगर वो अपने बेयर एक्ट को पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो यकीन मानिए वो अपना बहुत सारा नुकसान करने जा रहे हैं। चाहे जितने मर्जी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता है, लेकिन अगर आपको बेयर एक्ट आपने नहीं पढ़ा तो आप ऐसे हैं जैसे आप एक कहानी का जो महल्ले वकूअ है कि उससे पहले क्या है, उसके बाद में क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, इफ़ एंड बट, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी लॉ की वो आप दोस्तों बेयर एक्ट के बगैर आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। लिहाजा मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने ASG या सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम देना है तो आपने जो उस पेपर का जो बेयर एक्ट है उसे कम से कम लाजमी आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो उसे आपने पेपर पे लिख लेना है। तो दोस्तों, ये स्पेसिफ़िक टेक्निक की पहली टिप थी कि बेयर एक्ट से आपने तैयारी करनी है। दूसरी टेक्निक दोस्तों ये है कि आपने फिर बेयर एक्ट पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हें तैयार करना है। जी हाँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना है। आपने ये नहीं करना कि सारा बेयर एक्ट पढ़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपने छेड़ा ही नहीं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम है और रिटन एग्ज़ाम में दोस्तों वही लोग कामयाब होते हैं जिनको राइटिंग टेक्निक्स का पता है, जिन्हें ये पता है कि किस क्वेश्चन को हमने ज़्यादा पढ़ना है, किस क्वेश्चन को हमने तैयार करना है, और किस क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसको हमने तैयार करके पेपर में बैठना है। तो ये दोस्तों टेक्निक नंबर 2 थी स्पेसिफ़िक टेक्निक की। अब दोस्तों चलते हैं टेक्निक नंबर 3 पे। दोस्तों, ये बात हो रही है स्पेसिफ़िक टेक्निक्स की, ये उसकी 3rd नंबर टेक्निक है। इसमें दोस्तों एग्ज़ामिनर जो है वो बात का तो आपको प्लेन क्वेश्चन दे देता है। जिन दोस्तों ने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं उनको ये बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। प्लेन क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे CPC में वो कहता है जी कि सेक्शन 9 पे नोट लिख दें, ये प्लेन क्वेश्चन है। इस तरह वो कहता है जी कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट पे लिख दीजिए। इसी तरह वो कहता है जी कि पार्टीशन ऑफ लैंड इन अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पे आप नोट लिख लीजिए। ये ऐसे दोस्तों क्वेश्चन है जो प्लेन क्वेश्चन है, जिन्हें हलवा क्वेश्चन बोला जाता है। आपने जब भी इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, आपने अपना जो बेयर एक्ट है उससे सामने रखना है, और जो आने वाली अभी टेक्निक्स अभी के लेक्चर में आपसे शेयर कर रहा हूँ उनको सामने रखते हुए इन प्लेन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है दोस्तों। ये है प्लेन क्वेश्चन की नंबर 3rd टेक्निक। अब स्पेसिफ़िक टिप्स की जो चौथी और आखिरी टेक्निक है दोस्तों वो है प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन। प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक मुकाबले के इम्तिहान है इसलिए एग्जामिनर बात करता ये है
कि वो बच्चों को कोई ना कोई इलस्ट्रेशन दे देता है या अपने पास से वो कोई क्वेश्चन डेवलप करता है, प्रपोजिशन डेवलप करता है और वो बच्चों को कहता है जी आप इसे हल कीजिए। तो दोस्तों ये जो चौथी टेक्निक है ये नहायत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने दोस्तों अपने पेपर को, अपने बेरेक्ट को सिर्फ रट्टा मारा है और आपने सिर्फ उसकी गाइडों से पढ़ के आपने हेडिंग इकट्ठी किया, तो दोस्तों यकीन मानिए आप अगर प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, प्लेन आ गया, तो फिर तो आपको काम चल सकता है। लेकिन अगर प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों आ गया तो फिर आपका जो एग्जामिनेशन हॉल में जो बुरा हाल होने वाला जा रहा है वो आप सबको बखूबी अंदाज़ा हो गया। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि अपने माइंड में जो प्रपोजिशन है वो डेवलप करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपने प्रपोजिशन डेवलप करनी है। इसके दो तरीके हैं, या आपने पास से डेवलप कर लीजिए ताकि आपकी हर एंगल से क्वेश्चन की तैयारी हो जाए, या जो पास्ट पेपर है उनको आप लीजिए, वो आपको नेट से मिल जाएंगे, किताबों से मिल जाएंगे, उनको लेके प्रपोजिशन के हवाले से एक क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है ताकि कोई क्वेश्चन का एंगल, कोई क्वेश्चन की डायमेंशन ऐसी रह ना जाए जिस पे आपको अबूर हासिल ना हो। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक्स हैं, स्पेसिफ़िक इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, ये 4 टेक्निक्स थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं, आपसे शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए दोस्तों और अपने चाहने वालों से इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो इल्म है वो बांटने से बढ़ता है। अब दोस्तों चलते हैं 7 जनरल टेक्निक्स। ये टोटल 11 टेक्निक्स हैं जो 4 मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। अब चलते हैं जनरल टेक्निक्स की तरफ। तो 5वीं दोस्तों जो टेक्निक है जनरल टेक्निक्स में से पहली टेक्निक और ओवरऑल 5वीं टेक्निक वो है कि आपकी हैंड राइटिंग फेयर होनी चाहिए। हैंड राइटिंग फेयर का दोस्तों मतलब ये है कि जो बंदा, जो एग्ज़ामिनर आपका पेपर देखने जा रहा है, अगर आपकी हैंड राइटिंग उसे पढ़नी नहीं आ रही तो दोस्तों आपकी सारे साल की मेहनत, आपकी जो डायरेक्ट है, आपका जो प्लेन क्वेश्चन है, आपके प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, फिर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुछ भी आपने तैयारी किया वो एक साइड पे। तो एग्ज़ामिनर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गंदी हैंड राइटिंग को और सॉफ्ट हैंड राइटिंग को किस तरह ग्रेड करेगा, ये आपको बखूबी आपको पता है। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि अपनी हैंड राइटिंग को नहायत साफ़ कीजिए, इतना बेहतरीन और नीट एंड क्लीन लिखिए कि कटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए और आपकी हैंड राइटिंग जो है वो एग्ज़ामिनर जैसे उसके सामने आपका पेपर है उसका दिल खुश हो जाए और आपका पेपर जो है साइड पे रख ले। दोस्तों अगली 6ठी टेक्निक जो है जनरल टेक्निक की दूसरी टेक्निक वो है केस लॉज। जी दोस्तों, लॉ का कोई भी पेपर है, चाहे सिविल जजेस का है या आपके जो AST का है, जब तक आप इसमें दोस्तों केस लॉ और जो डिसाइडेड केस हैं उनका आप रेफरेंस नहीं देंगे, तब तक दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम है, जो आपका आंसर है वो अथॉरिटेटिव आंसर नहीं बनने जा रहा। उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं आने जितने टॉपर्स के आते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपका सारा क्वेश्चन बड़ा अच्छा, लेकिन आपने कोई केस लॉ ही नहीं दिया तो फिर भी आपका जो क्वेश्चन है वो अधूरा है। लिहाजा कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में कम से कम 2 केस लॉ दोस्तों याद करके जाइए और उन्हें अच्छे तरीके से लिखने की आदत डालिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि केस लॉ को एक क्वेश्चन में किस तरह आपने डिस्कस करना है, किस तरह लिखना है। दोस्तों जो 7वीं टेक्निक है, ओवरऑल 7वीं और जनरल टिप्स की जो 3rd टेक्निक है वो है कि आपके क्वेश्चन में ना ही हेडिंग ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही हेडिंग इतनी कम होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर को ये लगे कि बच्चे ने इतना ज़्यादा लिख दिया, इतना ज़्यादा लिख दिया कि एग्ज़ामिनर का आपका पेपर पढ़ने को दिल ना करे। और ना ही हेडिंग इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर को ये महसूस होना हो शुरू हो जाए कि बच्चे के पास कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ इसने रट्टा लगाया और उसके पास हेडिंग है। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि अपने पेपर को बैलेंस रखिए, ना हेडिंग ज़्यादा कीजिए ना कम कीजिए, और जो डिटेल है वो बड़ी रीज़नेबल सी होनी चाहिए। ये हर क्वेश्चन और हर तालिब इल्म पे अपने डिपेंड करता है कि उसने इसे किस तरह अटैम्प्ट करना है। लिहाजा जनरल रूल यही है कि हेडिंग ना ज़्यादा ना कम। दोस्तों अगली टेक्निक जो 8 नंबर टेक्निक है वो है कि टू द पॉइंट आंसर। दोस्तों टू द पॉइंट आंसर का मतलब है कि आपका पेपर जो है, जो आप जवाब लिखने जा रहे हैं वो एब्सोल्युटली रेलिवेंट होना चाहिए, उसमें इररेलेवेंट कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप इररेलेवेंट लिख रहे हैं, मतलब आप मेन चीज़ से हट रहे हैं, डाइग्रेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। लिहाजा अवॉइड दिस ब्लंडर कि आपने इररेलेवेंट होना है। आपका पेपर बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए और आपने इसे रेलिवेंट बनाना है। दोस्तों अगली जो टेक्निक है वो है कि आपने पेपर में कटिंग कोई नहीं करनी। अगर आपने कोई कटिंग करनी है तो हल्की सी कटिंग कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा उसे कटिंग कर करके ओवर राइट करके इतना बड़ा दायरा नहीं दोस्तों आपने बनाना।
बल्कि आपने सिर्फ ये करना है कि आपने छोटी सी कट करनी है उसे, ताकि एग्जामिनर उसे ओवरलुक कर जाए। दोस्तों आज की सेकंड लास्ट जो टेक्निक है वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट का मतलब दोस्तों ये है कि अगर एग्जामिनर ने आपसे 4 क्वेश्चन डिटेल पूछे हैं तो चारों को आपने बराबर का टाइम देना है, चाहे आपको कम आता है या ज़्यादा आता है, आपने पर क्वेश्चन एक जितना ही टाइम लगाना, क्योंकि उनके नंबर एक जितने हैं। आपने ये नहीं करना कि जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आता है उसको ज़्यादा टाइम लगा दें, जो क्वेश्चन कम आता है उसको कम टाइम लगा, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। कोशिश ये कीजिए कि हर क्वेश्चन को आपने बराबर का टाइम देना है। दोस्तों आज की आखिरी जो टेक्निक है टिप नंबर 11 है, और जनरल जो टिप्स है उसकी 7वीं टेक्निक है, टू अटैम्प्ट द पेपर ऑफ सिविल जज एंड ASJ इन पाकिस्तान। वो दोस्तों है कि जब आप क्वेश्चन ये सारी टेक्निक्स जो मैंने अभी आपके सामने गिनवाई हैं ये कर लें तो आखिरी जो हेडिंग है वो आपने कंक्लूजन लिखनी है, या जिसे आप कहते हैं कि टू कट द स्टोरी शॉर्ट। ये चीज़ें आप हेडिंग के बगैर भी लिख सकते हैं या विद हेडिंग के लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाली टेक्निक में आपने पेपर को जो कुछ भी दोस्तों आपने लिखा उसे पूरा करके आपने उसे एक वो कहते हैं ना सिस्टमेटिक वे में एंड करना है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपने अपना पेपर बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। सो दोस्तों ये थी चंद एक टेक्निक्स, 4 टेक्निक्स स्पेसिफिक टेक्निक्स और 7 जो जनरल टेक्निक्स फॉर ऑफ राइटिंग द पेपर ऑफ सिविल जजेस एंड एडिशनल सेशन जजेस इन पाकिस्तान। दोस्तों यकीन मानिए ये इतना टाइम टेस्टेड है, इतना टाइम टेस्टेड है कि आप इसकी आदत डाल के देख लीजिए, इसे आप अपनी आदत का हिस्सा बना के इसे अटेम्प्ट करके एक दफ़ा देख लीजिए। इंशाल्लाह आपको ये तरीका टॉपर्स का तरीका, ये आजमूदा तरीका है, इंशाल्लाह ये तरीका जो है आपको बड़े हायर मार्क्स दिलवाएगा। ये मेरा ना सिर्फ दावा बल्कि मेरा चैलेंज है। आप दोस्तों से मेरा चैनल हुमायूं अज़ीज़ ढिल्लों ऑफिशियल देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों को ये लेक्चर, अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आए तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है ना कि कम होता है। और आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए टोकन ऑफ लव एंड टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर लेक्चर्स एंड मोर इनोवेटिव टॉपिक्स लाइक दीज। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।